संयोग ऐसा पड़ा, गुरुदेव भगवान के पवित्र कर्म स्थली और समाधि स्थली और तिथि भी है आज, और उनके आश्रम और उन्हीं के भक्त और उन्हीं के चरित्र समझ लीजिए, है ना। अद्भुत संयोग है। तो आइए अपने लोग चलते हैं, भक्त लोगों को भी जल्दी पड़ी है क्योंकि और भजन करना है दूसरे जगह जाके, भाई प्रपंच नहीं करना है, इसलिए आइए। बंदो पद धरि धरि सिरु विनय करऊं कर जोरी, बरनहु रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर परमात्मा राम जी के निर्मल यश को वर्णन कीजिए। जगपी ज्योतिता नहीं अधिकारी, दासी मन ब्रह्म भजन तुम्हारी। गुणावतर्पण साधु दुरावही, आदत अधिकारी जन पावनी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। हे प्रभु, संत लोग जहाँ आज अधिकारी पाते हैं वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। इसलिए हे देवताओं के स्वामी देवाधिदेव महादेव, मैं बहुत ही आर्त भाव चिंता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके परमात्मा रामचंद्र जी की कथा को कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण कैसे करते हैं। फिर हे प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनकी उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने माता जानकी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा किस दोष से, किस कारण से 14 वर्ष वनवास गए। बनपसी कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे
परमात्मा राम जी के और जो कुछ भी अनेक रत्न छिपे हुए हैं वो सुंदर चरित्र को कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने भी ना पूछी हो वह भी कृपा करके दयालु दया करके समझाइए, सुंदर बताइए। तुम भुवन गुरु वेद बखाना, वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरु नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, शंकराचार्य शंकर। तो हे देवादिदेव महादेव, आप तीनों लोगों के गुरु कहे जाते हैं। इसलिए आन जीव पावर का जाना और प्रश्न उमा के सहज सुहाई, इस तरह उमा के जो प्रश्न है वो भगवान देवादिदेव महादेव को सुंदर लगी और सुंदर जान करके उनके भाव को देख करके भगवान के गुप्त जो रहस्य है उनको सुनाने लग जा रहे हैं कि हरहिया नाम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। माता उमा के ऐसे प्रश्न करने पर भगवान देवादिदेव महादेव के हृदय पुलकायमान हो गए, उनकी आंखों में जो है आंसू भर गए प्रेम रूपी। और क्या करते हैं कि श्री रघुनाथ रूप उदयावा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान कोई भी किसी के हृदय में ना जाए, भजन में हम लोगों को आनंद आता है तो पूरे रूप को करे तो माता उमा के प्रश्न को सुनकर के भगवान देवादिदेव साक्षात परमात्मा आके बैठे, वैसे तो बैठे ही हैं कंठ में, तभी वो नहीं कर पाए समाधि। तो वो प्रश्न सुन करके ऐसे भाव विभोर हो गए और जो है सुनाने के लिए आतुर हुए। तो भगवान देवादिदेव बहुत परमानंद अमित सुख पावा, जब कहने के लिए आतुर हुए तो परमानंद में हो गए। मगन ध्यान रस दंड युग पुनि मन बाहिर गिन, और रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णयन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूब रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर भगवान राम जी के सुंदर चरित्र के वर्णन करने लग जाते हैं। झूठे व सत्य जाहि बिनु जाने। अब क्या इस पापी युग में गौ माता का, इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता
गली गली में हत्यारे घूम रहे। अपनी गली गली में रहे गौ माता के हत्यारे, गौ माता के हत्यारे, गौ माता के हत्यारे। गली गली में रहे गौ माता के हत्यारे, गौ माता के हत्यारे, गौ माता के हत्यारे। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में भी सत्य है, और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंद बाल रूप सोई सब सीधे सुलभ जपत जी सुना, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजय
जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है, जो मंगल के नाम अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप परमात्मा राम जी मुझ पर कृपा करे। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारे, हरसी सुधा समगीरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। माता जगदम्बा स्वयं के कल्याण के लिए जो प्रश्न किए हैं, उस प्रश्न के भाव को समझ करके भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। इतना सुंदर प्रश्न किए जिसके उत्तर को सुन करके संसार के पूरे जनमानस जो है उनका कल्याण होगा, उनका जो है उद्धार होगा। इसलिए आपके जो प्रश्न है वो बहुत ही सुंदर है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हें जय श्री राम। जगत हित लागी। जो तुमने परमात्मा राम जी की कथा का प्रसंग पूछा है, हे प्रिय, जो कथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है, और किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी, तुमने जगत के कल्याण के लिए भी प्रश्न पूछे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो जगदम्बा है ना, जगत के पैदा करने वाली वो माता जो है सबके कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान देवादिदेव महादेव से। राम कृपा ते पार्वती, सबने उताओ मन माही, और शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। राम कृपा ते पार्वती, हे पार्वती, मेरे विचार में तो परमात्मा राम के कृपा से ही तुम्हारे मन में ऐसा स्वप्न का जो शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है, इसके कारण ही ऐसा अद्भुत प्रश्न आपके हृदय से जागृत हुआ और आप पूछने लग गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हम करें ना ठीक हो, बोले कहाँ करें आप तो ठीक है। गुरु साक्षात
कि जो छिद्र है वो सांप के बिल के समान होंगे। तो भैया इसलिए सांप के बिल नहीं बनना है, भगवान की कथा सुनना चाहिए। जिनके जिनके कान में ये कथा जो जा रहा है मणिदीप से प्रसारित होकर के, चाहे त्रिपुरालय हो, चाहे गौशाला हो, चाहे गुरु सरोवर हो, चाहे सिद्धेश्वर हो, चाहे लक्ष्मी नारायण, जहां तक जा रहा हो आवाज, कामेश्वर भूल गए थे, कामेश्वर, जहां जहां आवाज जा रहा हो वो भगवान की कथा सुनने के लिए तत्काल पैदल नंगे पैर दौड़ करके मणिदीप आ सकते हैं, नहीं तो उनके कान सांप के बिल के समान होगा। ऐसे परमात्मा जो है दिव्य चरित्र और उन भक्त के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो भगवान की कथा श्रवण नहीं करते। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण ग्रंथ यही पवन समान। इसलिए आकर के आइए और सुनिए और उसको दिव्य भगवान देवादिदेव महादेव के अभिषेक करने वाला श्रृंगी का बोल बनाइए। नैन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख डरेगा, ते सिर कटी तहुरी सब दूरा, जेना नमक हरि गोर भगमूला। और कहते हैं भगवान जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, वो नेत्र किनके समान, मोर के पंख के समान दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में आते हैं। ते सिर कटु, और जो सिर भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में नहीं झुकते, वो कड़वी कुंभ के समान। धुआं तो जानते होंगे आप लोग, सन्यासी लोग अपने पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। तुम भी लौकी वही जेना नमक हरि गुर पदंगा, जो हरि परमात्मा गुरु के चरणों में नहीं झुकते वो कड़वी तुम्बी के समान होते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, और जीवत सौ समान प्राणी। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया प्यारे, वे प्राणी जीते ही जी मुर्दे के समान हो जाते हैं। और जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सदा दूर जी है समाना। और जिस जीव से परमात्मा राम के गुणों का गान नहीं होता, वह मेढक के जीव के समान डर डर होता है, जो अभी बरसात में हम लोग खूब सुने हैं। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न डोहर साई, गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित तनु जबि मोहन शील। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो परमात्मा राम जी के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होते। और हे पार्वती, परमात्मा राम जी के लीला को सुन करके यह देवता का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है, इसलिए और स्पेशल ढंग से आत्म कल्याण के लिए सुनना चाहिए। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब कोन सुने यत जानी। परमात्मा राम जी के पवित्र चरित्र कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। अर्थात सुनना चाहिए और तभी कल्याण होगा। बारी मथे कृत होई बरु सिकता ते बरु देर, बिनु हरि भजन न भवतरि, यह सिद्धांत अभेद। इसलिए प्यारे भगवान के भजन निरंतर करना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
राम कथा सुंदर करताई संशय विहग राम कथा कलयुग उद्धारी सादर सुनहु गिरिराजपुरी। परमात्मा राम की कथा ध्यान के सुंदर काली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म कर्म नित श्रुति गाए। जथायनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने परमात्मा राम जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी को अगणित रूप से कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुनाई बहुविधि सब संता। तदपि जथा सुत जसी मति मोई कहीं हो देख प्रीति अति तोरी। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार से कहूंगा। हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए और जो है जो मैं भी नहीं जानता वो ध्यान करके उनको हृदय में उतारूंगा और फिर आपको सुनाऊंगा। एक बात नहीं मोही तुम्हारी और जगत ही मोह बस कहे भवानी। परंतु हे पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने तो यह कहा कि वे राम कोई और है जिन्हें वेद गाते और मुनि जन जिनका ध्यान करते हैं। जेहि श्रुति गाव दरहि मुनि ज्ञाना और तुम जो कहा नाम को आना। कहीं नहीं अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच पाषंडी हरि पद विमुख जाने झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त होकर के पाखंडी है भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। तो भगवान के बारे में कोई भी मनुष्य को संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अनादि पुरुष है वो सक्षम है कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए हम लोग इस श्रद्धा पूर्वक सुनना और कहना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र